ये ठड़के इंसान खुद को समझता क्या है। पहले मेरे सारे ड्रेसेस ख़राब कर डाले, फिर बगैर मेरे परमिशन के मेरी ऑफिस में आकर मुझ पर ही ठड़कपन झाड़ना शुरू कर दिया। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें अरियान शाह, मैं सूद समेत तुमसे बदला लूँगी। बस एक मौके की तलाश में हूँ। वो पर्स से अपनी मतलूबा चीज़ निकाल कर मुस्कुराई। वो मौका भी उसे जल्दी मिल गया जब उसे अरियान अपने ऑफिस से बाहर निकलकर कैंटीन की तरफ जाता दिखाई दिया। ये तो क्या अपने ऑफिस से, चल वहाँ जल्दी से मिशन पर लग जा, इससे पहले कि वो वापस आ जाए। वहाँ बैग कंधे पर डाले जल्दी से उसके ऑफिस की तरफ भागी। अब आई का मज़ा अरियान शाह, बस तुम जल्दी से वापस आ जाओ। अपना काम मुकम्मल करने के बाद इसने अपने दोनों हाथ झाड़े और फिर जल्दी से अपना बैग उठाती वहाँ से निकल गई। कितना खाता है ये इंसान, अभी तक वापस क्यों नहीं आया। वो घड़ी पर टाइम देखकर बुड़बुड़ाई, जहाँ पर अरियान को गए हुए 1 घंटा मुकम्मल हो चुका था, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया था। खालिद, जल्दी से अपने ऑफिस में एक गर्मा गर्म कॉफ़ी पहुँचा दो। अरियान को अपने ऑफिस की तरफ जाता देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। रुको खालिद, मैं अभी अरियान के ऑफिस की तरफ ही जा रही हूँ, तुम ये कॉफ़ी का मग मुझे दे दो। मैं दे दूँगी अरियान को, तुम जाओ। रवाहा खालिद को अपने ऑफिस के सामने से गुजरता देख जल्दी से भागकर उससे कॉफ़ी का मग थाम गई और मुस्कुराते हुए लेकर अरियान के ऑफिस की तरफ बढ़ गई। लेकिन मैम, खालिद बेचारा पीछे से लेकिन करता रह गया, लेकिन रवाहा ने उसकी एक ना सुनी। जब वो मेरे ऑफिस में दरवाज़ा नॉक करके नहीं आता तो फिर मैं क्यों नॉक करके जाऊँ। इसने दरवाज़ा नॉक करने से पहले सोचा और फिर जल्दी से ऑफिस का दरवाज़ा धकेल कर अंदर घुस गई। आइए मिस रवाहा, सुबह मुझे तो बड़े मैनर्स सिखाए जा रहे थे, अब क्या हुआ। क्या आप पर फ़र्ज़ नहीं है दरवाज़ा नॉक करके आना, इसने पेपर स्वेट घुमाते हुए पूछा। जब तुम बगैर मेरी इजाज़त के दरवाज़ा नॉक किए मेरे ऑफिस में आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं। रवाहा ने एक आईब्रो नाइस अरे अंदाज देने वाले अंदाज में बोला। और ये कॉफ़ी का मग तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है। मैंने कॉफ़ी लाने के लिए खालिद को कहा था। खालिद कहाँ है। अरियान ने दोनों हाथों का मुक्का बनाकर थोड़ी तले जमाए सवालिया नज़रों से उससे पूछा। वो खालिद ही लेकर आ रहा था, लेकिन मैं भी इसी तरफ ही आ रही थी तो सोचा मैं ही लेती जाती हूँ। खालिद बेचारा सारा दिन काम कर करके थक जाता होगा, ऊपर से है भी बूढ़ा, और तुम्हें भी न जाने कॉफ़ी की कितनी तलब हो रही होगी। वहाँ ने जल्दी से बहाना गढ़ा। न जाने क्यों मुझे तुमसे तुम्हारा ये हमदर्दपन हजम नहीं हो रहा। अरियान को उस पर शक हुआ। तो ठीक है, फिर मैं ये कॉफ़ी वापस ले जाती हूँ। वो वापस जाने के लिए पलटी, लेकिन अरियान उसे रोक गया। अब ले ही आई हो तो दे दो मुझे। अरियान उसे कॉफ़ी वापस ले जाने से रोका। 1 मिनट, पहले ये कॉफ़ी तुम पियोगी। क्या पता तुमने इसमें जहर मिला दिया हो, अभी सुबह ही तो जहर देने की बातें कर रही थी तुम। वो कॉफ़ी का मग थामने के बाद पलटने लगी जब अरियान उसका हाथ पकड़कर रोक गया। अब क्या हर किसी को अपने जैसा समझ रखा है, धोखेबाज। लाओ दो, कॉफ़ी पहले मैं ही टेस्ट कर लेती हूँ। रवाहा उसे घूरते हुए कॉफ़ी का मग थाम कर पीने लगी। इसे बस इस चीज़ का इंतज़ार था जो वो देखना चाहती थी, इसलिए बगैर कोई भी बहस किए मग थाम गई। लो, हो गया नहीं यकीन, कॉफ़ी में कुछ नहीं है तो अब ठूंस लो। रवाहा ने कॉफ़ी पीने के बाद पटकने वाले अंदाज में मग टेबल पर रखा। लगता है मैंने तुम्हें कॉफ़ी का मग चुकाकर गलती कर दी, तुमने मेरी कॉफ़ी का टेस्ट भी करवा कर दिया होगा। अरियान ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए रवाहा को तपाया। बाहर में जाओ तुम जाहिल इंसान, भले का तो ज़माना ही नहीं है। और मेरी तौबा, जो आइंदा मैं तुम्हारा भला कर गई। दीनी तो आखिर तुमने तानी ही है ना। अब मुझे तो सच बोलने की आदत है और तुम्हें सच सुनना पसंद नहीं है। अरियान ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए उठना चाहा, लेकिन उसने उठा ना गया। ये क्या हुआ, मैं चिपक कैसे गया, मुझसे उठा क्यों नहीं जा रहा। अरियान ने रवाहा के चेहरे की तरफ देखते हुए सोचा। तुमने मेरी चेयर के साथ छेड़खानी की है ना, और अब कॉफ़ी लाने के बहाने वहाँ पर खड़ी मेरा तमाशा देख रही हो। अरियान का पहला शक उसी पर गया। नहीं अरियान शाह, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस अल्फ़ी की पूरी बोतल तुम्हारी चेयर पर अनडेली थी। भरपूर संजीदगी से जवाब दिया गया। तुम्हें तो मैं। अरियान ने एक बार फिर उठने की कोशिश की, लेकिन उससे उठा ना गया। अस्सलाम वालेकुम जी तो नाजरीन, मैं हूँ आप सबकी होस्ट मिस रवाहा, जो देगी आप सबको आज की चटखारेदार न्यूज़। जी तो मैं इस वक्त शाह एम्पायर्स के 50% शेयर्स के मालिक मिस्टर अरियान शाह के ऑफिस में हूँ। ये देखें। इसने मोबाइल निकाल कर कैमरे का रुख अरियान की तरफ किया। नाजरीन देखिए, आप सब इस मासूम इंसान को जूटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे उठा नहीं जा रहा। आखिर क्या वजह हो सकती है इनके ना उठने की। इसने कैमरे का रुख अपनी जानिब किया। मुझे तो इनकी बेबसी देखकर बहुत ही अफसोस हो रहा है। कैसे बेचारे उठने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे। चेहरे पर अफसोस तारी किया गया, जैसे न जाने उसे अरियान शाह की तकलीफ़ पर कितना दुख हो। ये देखें, मैंने इनके ऊपर काफ़ी फेंकी, लेकिन बेचारे फिर भी नहीं उठ पाए। मुझे लगा था खुद को बचाने की खातिर वो हिम्मत करके उठेंगे, लेकिन उठ ही नहीं पा रहे हैं। रवाहा ने मग में बची हुई कॉफ़ी उठाकर उसके कपड़ों पर फेंक दी। स्टॉप इट रवाहा, वरना तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। अरियान ने उसे मज़ीद वीडियो बनाने से वार्न किया। जी तो नाजरीन, फिर कैसी लगी आप सबको आज की चटखारेदार न्यूज़, बताइएगा ज़रूर। जल्दी से वीडियो सेव करके मोबाइल को ऑफ़ करके वापस से पर्स में रखा। डियर हबीजी, कैसा लगा आपको बदला। वहाँ ने दोनों हाथ सीने पर बांधे अरियान से पूछा, जो इसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था, जैसे अभी सालिम निकल जाएगा।
डियर हबी जी, क्या हुआ? मुझे सालिम निकलने को दिल चाह रहा है। कोई बात नहीं, कल जहर से नहा कर आऊँगी, फिर निकल लीजिएगा। वह कोहनियाँ टेबल पर जमाए थोड़ा आगे को झुककर मासूमियत से बोली, गुड आफ्टरनून माय डियर हबी। वो हाथ के इशारे से उसे बाय करती हुई बालों को झटकती ऑफिस से बाहर निकल गई। अंदाज तपाने वाला था। उफ यार, किस मुसीबत में फंसा गई है। तू भी तो अंधा ही है आर्यन, एक दफ़ा देख तो लेता बैठने से पहले। बस जल्दी से बैठने की तूने भी। आर्यन ने अपनी कमकली पर खुद को कोसा। अब क्या करूं? उनको कॉल करता हूं। उसने जल्दी से मोबाइल निकाल कर उनको कॉल की। तू जहाँ भी है अभी के अभी ऑफिस पहुंच और आते वक्त मेरे लिए पेंट भी लेकर आना। दूसरी तरफ से कॉल अटेंड होते ही वो शुरू हो चुका था। लेकिन क्यों? तू सवाल जवाब बाद में करना, पहले जो बोला है वो कर। आर्यन, कहीं तुमने बीच में सूसू तो नहीं कर दिया? छी छी छी, मैं तुम्हें चेंज नहीं करवाऊँगा। उनने उसकी कब्र से पैंट निकालते मुस्कुराहट जब्त किए कहा, मेरा इस वक्त 2 लोगों को कत्ल करने का दिल कर रहा है, एक तू और दूसरी रवाहा। एक दफ़ा यहाँ से निकलो, छोड़ूंगा नहीं। पहले रवाहा, अब उनकी बातें उसे गुस्सा दिला रही थी। क्या है तुझे, हर वक्त मारने की बातें करता आ रहा है? और हाँ, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, मैं तुझे चेंज नहीं करवाऊँगा। तू जल्दी से इधर मर। आर्यन उसे कहता कॉल कट कर गया। इसका उनके साथ बहस करने का कोई इरादा नहीं था। अरे उन भैया, अब यहाँ पर, वो भी इतनी जल्दी में, और हाथ में ये पेंट क्यों पकड़ रखी है? बड़ी ही सीरियस अंदाज में पूछा गया। ओह हाँ, आर्यन ने लगता है बीच में ही सुसु कर ली है। ये पेंट उसे चेंज करवाने, मेरा मतलब ये पेंट लेकर आया हूँ ताकि वो चेंज कर सके। उनको जल्दी जल्दी में जो समझ में आया बोल गया। लगता है मौसूफ ने उन भैया को भी कुछ नहीं बताया, और ये उन भैया कभी नहीं सुधर सकते। इसने उनकी चेंज करवाने वाली बात को याद किया। वाह बेटा, तू भी निकल जल्दी से यहाँ से, इससे पहले कि वो ठड़की वहाँ से बचकर तेरे सर पर आम पहुँचे और फिर से अपना ठड़कपन जानना शुरू कर दे। वो जो ऑफिस के बाहर खड़ी हुई थी जल्दी से अंदर जाते अपना पर्स उठाकर वहाँ से निकल गई। जो भी था, आर्यन से बदला लेकर उसे मज़ा बहुत आया था। ये ले पेंट और चेंज कर लें। उसे पेंट थमाकर खुद रुख बदल गया। बगैरत इंसान, इधर देख। आर्यन को उसकी हरकतें गुस्सा दिला रही थी। मैं तुझे ऐसी हालत में नहीं देख सकता। एक दफ़ा चेंज कर ले, फिर देखूंगा। उनने वैसे ही रुख मोड़े जवाब दिया। इसकी बात आर्यन को तपा ही गई। आर्यन ने नीचे झुककर पाँव से शूज़ निकालकर उनकी कमर पर दे मारा। आह, तोड़ दी मेरी कमर जालिम इंसान। वो कराहते हुए पलटा। प्लीज़ बी सीरियस। उस रवाहा ने मुझे इस चेयर के साथ चिपका दिया है एल्फी डालकर। अब कुछ कर और मुझे निकाल इधर से। आर्यन जैसे जैसे बताता जा रहा था उनके लिए अपनी मुस्कुराहट जब्त करना मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन फिर अपनी शामत के बारे में सोचकर खुद पर कंट्रोल किए खड़ा रहा। अब बुत बने क्या खड़े हो, जल्दी से इधर आओ और यहाँ से उठने में मेरी मदद कर। खींच मुझे। और वो दरवाज़ा भी लॉक करता। पहले ही रवाहा मेरी वीडियो बनाकर चली गई है, फिर दोबारा से ना आ जाए मेरा तमाशा बनाने के लिए। आर्यन को एक बार फिर से अपनी फ़िक्र लाहक होने लगी। अगर वहाँ वो वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट कर देती तो इस बेचारे की क्या ही इज्जत रह जाती। उन्होंने जल्दी से उसे पकड़कर खींचा और चिर की आवाज़ के साथ उसकी पैंट भी फट गई। उन्होंने जल्दी से अपना रुख बदला, जबकि आर्यन वहीं नीचे ज़मीन पर बैठ गया। तो हंस रहा है। आर्यन को उसका हंसना गुस्सा दिला रहा था। जोया की कसम, मैं सच्ची में नहीं हंस रहा। उन्होंने अपनी हंसी कंट्रोल की, जल्दी से जवाब दिया। पता नहीं तुझे और वहाँ को जोया से क्या मसला है, हर वक्त ही दोनों उसके पीछे पड़े रहते हो। वो अब पेंट चेंज करने के बाद उठकर खड़ा हो चुका था। तुम उठाकर पेंट हाथ में ही लेकर आ गया, किसी शापर में डाल कर ले आता। तुझे किसने पेंट के साथ देखा तो नहीं? किसी ने भी नहीं देखा, बस रुहा भाभी ने देखा था और पूछा था ये क्यों लेकर आए हो। इसने तो पूछना ही था। चल अब घर चले। मुझे पूरी उम्मीद है ये अजीम कारनामा सर अंजाम देने के बाद अब रुहा घर जा चुकी होगी और कहीं पर बैठी मुझ पर हंस रही होगी। वो अपनी चीज़ उठाकर बाहर को चल दिया। ऊन भी जल्दी से उसके पीछे ही हो लिया। रुहा बेटा, क्या हुआ है, हमें भी बताओ। अकेले अकेले हंसी जा रही हो, हम भी थोड़ा हंस लें। वो सब लोग रुहा के आने के बाद लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे। तभी दादी ने रुहा को मुसलसल हंसते देखकर पूछा, बस कुछ ना पूछें दादी, आज तो आपके पौधे को ऐसा मज़ा सिखाया कि सदियों तक याद रखेगा। आज तो मेरा दिल बाग बाग हो गया, सीने पर ठंड पड़ गई है। इसकी बात सुनकर दादी और नशीबा बेगम ने नफ़ी में सर हिलाया और स्पून से चाय के मज़े लेने लगे, क्योंकि वो भी अपना प्लान तैयार कर चुके थे। हाँ यार आर्यन, कसम ले ले, मैं जानबूझकर नहीं हंस रहा, खुद बहुत ही हंसी आती जा रही है। क्या बदला लिया है भाभी ने, कसम से आज तक किसी ने भी ऐसा बदला नहीं लिया होगा। मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, चुप करके बैठ जा, नहीं तो मैं तुझे उस चलती गाड़ी से धक्का देकर बाहर फेंक दूंगा। आर्यन अब इसकी बातों से तंग आ चुका था। इसकी बात सुनकर उनने रुख विंडो की तरफ कर लिया, लेकिन हंसना फिर भी बंद नहीं किया। जो किसी की बात मान ले वो ऊन ही किया। टन टन। आज की काफ़ी थका देने के दिन के बाद आज वो दोनों सुकून से लाउंज में बैठे मूवी देख रहे थे। तभी बाहर बेल हुई। उन जाके देख, इस वक्त इसको तकलीफ़ हुई है जो घंटी पर घंटी बजा रहा है। लगता है जो भी मनहूस है घंटी पर हाथ रखकर उठाना भूल गया है। आर्यन ने बेजारी से कहा।
तू खुद जाकर देख ले, मेरा मूड नहीं है, और वैसे भी तूने कौन सा हाथों और पैरों पर मेहंदी लगा रखी है जो तू नहीं जा सकता। ऊन ने वैसे ही नज़रें टीवी पर टिकाए जवाब दिया। ऊन, अब अगर तुमने एक भी लफ्ज़ बोला और दरवाज़ा ना खोला तो मैं सच में आज तुझे जान से मार डालूंगा। दरवाज़ा खोलने के बाद बाहर जो भी खबीस हुआ टिका कर 2-3 कान के नीचे देना उसे। बस एक दफ़ा इस चोटी वाली से सेटिंग हो जाए, फिर मैं तेरे साथ इस घर में नहीं रहूँगा। हर वक्त धमकियाँ देता रहता है और काम करवाता रहता है। उनका मूवी का सीन मिस हो जाने पर कुछ ज़्यादा ही अफसोस हो रहा था। जी, किसे तकलीफ़? अभी उनके अल्फाज मुंह में ही थे जब सामने पुलिस वालों को देखकर उसका मुंह खुले का खुला रह गया। हमें पता चला है मिस्टर ऊन एंड अरियान शाह ने असद की बहुत बुरी हालत की है।